30/4/2020 में हम अपने रूटीन वर्क में चल रहे हैं और इसके पहले हमने एक वीडियो भेजा था बाइनरी ऑपरेशन पर। थोड़ा सा आइडिया उसका दिया गया था। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, फंक्शन चूँकि आप पढ़ चुके हैं, तो ये स्टार का चिन्ह लगा हुआ है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। इसका मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में जो सेट आप लेते थे ए टू बी लेते थे या एक्स टू वाई लेते थे, यहाँ क्या है, जो सेट है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है और उसमें एक फंक्शन लिया गया है। फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं कि इधर वाला डोमेन का प्रत्येक अवयव कोई न कोई इसमें इमेज बना रहा हो, तो ए क्रॉस ए का प्रत्येक अवयव ए में इमेज बनाता है, तभी फंक्शन है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन को एक फंक्शन के रूप में लेते हैं और फंक्शन आप चूँकि पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, इसलिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि आप कैसे क्लियर कर पाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का सवाल आए तो हम कहीं कन्फ्यूजन न करें, ऐसी स्थिति बने जिसमें कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम फंक्शन को समझ चुके हैं और फंक्शन के लिए लिखा गया है ये ऑर्डर पेयर के रूप में है, क्योंकि जब ए क्रॉस ए करेंगे तो सब ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा। इससे ए स्टार बी, स्टार क्या है, स्टार जो है एक संक्रिया है। संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, जैसे प्लस करते हैं आप, प्लस एक प्रकार की संक्रिया है, माइनस करते हैं एक प्रकार की संक्रिया है, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। तो चूँकि हम सारे संक्रिया को एक साथ नहीं लिख सकते, प्लस माइनस इनटू, या एलसीएम करते हैं, एचसीएफ करते हैं, कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन होता है, वो सारी ऑपरेशन है। तो ये सारी संक्रिया है। इस संक्रिया को समझने के लिए हमने एक ऑपरेशन टेबल बनाया है। ऑपरेशन टेबल संक्रिया सारणी भी बोलते हैं। ऑपरेशन टेबल के माध्यम से आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि ये कैसे फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे। सपोज करो n इक्वल टू हमने लिखा 2 4 6, यानी ये नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, यानी सम संख्या है 2 से लेके 6 तक। इसको हमने n क्रॉस n से दिखा दिया। n क्रॉस n सभी को पता है, कई बार आप कर चुके हैं। 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। जब भी कोई फंक्शन होता है तो उस फलन को डिफाइन किया जाता है। बिना डिफाइन किए हुए फंक्शन का कोई मतलब नहीं, यानी जो फंक्शन होता है एक तरह का रिलेशन ही होता है, तो बिना डिफाइन के रिलेशन कैसे पता चलेगा। तो यहाँ डिफाइन करना पड़ता है। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन किस रूप में डिफाइन किया गया है, तो एक इस फंक्शन को हमने एक चिन्ह से ही व्यक्त किया है। जो फॉर ऑल का चिन्ह लगाते हैं आप, वो चिन्ह हमने इस पर ऐसे क्रॉस नहीं किया हुआ है, ये चिन्ह है। अब ए बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप महत्तम भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। अब यहाँ पर हम इसको देखें, हमने टेबल बना दिया। कुल कितने एलिमेंट हैं, 3 यहाँ हैं। तो 3 हमने ऐसे रो बनाया, ऐसे ही 3 कॉलम बना दिए, तो कुल एलिमेंट हो गए। आप ध्यान से देखें तो 3 3 6 3 9, यानी 3 क्रॉस 3 हो गए। यहाँ ध्यान देने की बात है 2 2, यानी 2 को हम इसके साथ, चूँकि ये जो है संक्रिया है, संक्रिया कैसे की गई है, 2 को 2 के साथ लिया गया है। 2 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, तो निश्चित रूप से यदि आपसे कहा जाए कि महत्तम निकालो 2 और 2 का, तो ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों में भाग लगाती है, तो 2 ही बड़ी संख्या है जो 2 में पहले वाले पोर्शन में भाग लगाती है, यानी दूसरे वाले पोर्शन में भाग लगाती है। तो इसका मतलब है कि 2 और 2 का एचसीएफ हो गया 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो गया, ये भी 2। 2 और 6 का एचसीएफ क्या हो गया, 2। उसी तरह से हम 4 और 2 का एचसीएफ क्या लेंगे, 2। 4 और 4 का एचसीएफ क्या लेंगे, 4। 4 और 6 का एचसीएफ क्या लेंगे, 2। कैसे निकालेंगे 4 और 6 का एचसीएफ, 4 के फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 2, 6 का फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 3। तो दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए 2 बड़ी संख्या है जो 4 और 6 दोनों को विभाजित कर ले। दोनों
डिवाइड हो जाते हैं इससे। इसी तरह 6 का 2 के साथ यदि हम लें 2, 6 का 4 के साथ लें फिर 2, और 6 का 6 के साथ लें, ध्यान दें तो यहाँ हो गया 6। ये सारणी हमें भरने में कोई असुविधा नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। संक्रिया सारणी को हम शायद अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन किया गया है, उस डिफिनीशन के आधार पर हमने इस टेबल को भर दिया। अब इस टेबल की खासियत हम देखें, यानी फंक्शन तो है, यदि इसी को हम फिगर बना के देखें तो फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं। ज़रा ध्यान देंगे फिगर, और इसमें क्या है, इसको हम संक्रिया टेबल से फिगर को बनाने का प्रयास करें। 2 2 है, 2 2 किसके साथ एसोसिएटेड है, तो 2 2 एसोसिएटेड है 2 के साथ, यहाँ हो गया 2, यानी यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, किसके द्वारा जोड़ा गया है, जो फंक्शन है उसकी जगह पर ये है, ऊपर को लगाया गया है। इसके बाद आप देख लो, फिर 2 4 ले लेते हैं, 2 4, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, 2 4, ये भी 2 है, यहाँ भी आपने 2 कर दिया। इसके बाद है 2 6, 2 6 ले लें हम, इसको भी किससे जोड़ा गया है, 2 6 भी 2 से जोड़ा गया है, तो सारी जो है 2 से एसोसिएट हो गए। उसी तरह से हम इसको सारे एलिमेंट लेंगे तो किसी न किसी से जुड़े होंगे। फंक्शन है निश्चित रूप से, हर एक में प्रत्येक एलिमेंट हमने ले लिया है। 2 2 भी ले लिया, 2 4 2 6, यहाँ से देखिए ध्यान से, 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 एंड 6 6। तो ये सब ऑपरेशन टेबल में लेने के बाद यदि हम देखें तो यहाँ से इसको कंपेयर करें तो ये क्या है, फर्स्ट रो वाले जितने एलिमेंट हैं ये फर्स्ट रो वाले हैं, इस तरह से एसोसिएट होंगे। फर्स्ट रो वाले एलिमेंट हैं ये, यानी फर्स्ट रो में 2 हर एक में आएगा। इसके बाद उसी तरह से हम सेकेंड रो में देखें तो इसका भी चाहे आप फिगर तो बना के अलग से समझ सकते हैं। 4 2, इसके बाद है 4 4 एंड 4 4 एंड 4 6। अब जरा ध्यान से देखें आप, इनका हम इमेज बनाएंगे इधर, तो कैसे बनेगा, 4 2 का क्या होगा 2, और 4 4 का क्या होगा 4, एंड 4 6 का क्या होगा फिर 2 होगा। अब आप देखिए, यानी इसी फिगर को हम 2 पार्ट में किए हुए हैं, एक पार्ट और बनेगा क्योंकि इसमें एलिमेंट कुछ और छूट गए हैं तीसरे वाले, ये भी एलिमेंट। तो इसी तरह से हम चाहे तो एक ही में ये सारे फिगर ले सकते हैं, बड़ा सा फिगर ले लें तो इसमें हम कह सकते हैं कि किस तरह से एसोसिएट है। अब इसमें समझना क्या होता है, तो यहाँ से ध्यान देखें तो HCF जो कुछ निकाला है, पहले यदि हम आप रो में देखें तो 2 2 2 हर जगह आ रहा है। इसका मतलब यदि हम कोई भी ले लें, यानी ये 2 2 ले लें, 2 4 ले लें, 2 6 ले लें, 4 2 ले लें, या 4 6 ले लें, 6 2 ले लें, 6 4 ले लें, इस तरह से, यानी 4 4, ये 4 4 और ये 6 6, यदि इनको छोड़ दिया जाए तो हमारे समझ से इसको छोड़ करके, यानी ये 4 और 6, ये 2 एलिमेंट आप छोड़ दें तो हर जगह 2 आ रहा है। तो इस संक्रिया में एक और टर्म यूज किया जाता है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी या तत्समक। तत्समक ऑपरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें तो तत्समक के डिफिनीशन में आता है कि ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ ही इसमें आप संक्रिया सारणी को हम जरा इधर से समझते हैं। फिर क्या है तत्समक, क्या है, तो तत्समक में ये लिखा जाता है, यदि E कोई है, E बिलोंग्स टू N, मान लिया E कोई अवयव है N में, तो N में क्या है 2 4 6 है, तो A स्टार E इक्वल टू
ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब ध्यान दें, फॉर ऑल यानी 2 के साथ हम लेके चलते हैं। ये मान के हम चलें कि इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। सपोज करो हमने लिया 2, क्या प्रत्येक एलिमेंट के लिए 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है? हम ये देख के चलेंगे। सपोज करो हमने लिखा यहाँ 2 स्टार 2 स्टार की जगह हमने जो रिलेशन लिया है, जो फंक्शन डिफाइन किया है उस तरह से क्या होगा इससे 2, इसको उल्टे क्रम में भी लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। और इसका HCF क्या है? 2 है। और 2 किसका एलिमेंट है? हम देख सकते हैं कि ये n का एलिमेंट है। उसी तरह से हम यहाँ 4 ले लें, 4 है, 2 के लिए हो गया, 4 के लिए ले लें। चलिए 4 और 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, 2 4 इज इक्वल टू 2, ये भी हो गया। ठीक है, यानी 2 4 यहाँ भी 2 बिलोंग्स टू n, ये भी 2 n में है, यहाँ भी 2 आ रहा है। इसके बाद हम 6 ले लेते हैं, 6 स्टार 2 इज इक्वल टू 2। ये ऑपरेशन है, स्टार के जगह कुछ हमने सिंबल लिखे हैं। 6 इज इक्वल टू 2, ये भी 2 आएगा क्योंकि 2 6 का HCF 2 होता है, बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट हम बारी बारी से लेते हैं। 2 के लिए हम लेते हैं 2 के साथ, 2 को 2 के साथ लेते हैं। प्रत्येक एलिमेंट में 2 यदि हम करके देखते हैं तो हर एक के साथ 2 ही आता है। इसका मतलब ये 2 जो हो गया, इसी को कहेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हिंदी में कहते हैं तत्समक, तत्समक अवयव। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि तत्समक क्या होता है। तो तत्समक का मतलब ये होता है कि यदि उसको हम अटैच करें रिलेशन द्वारा, किसी फंक्शन द्वारा, यदि वो वैल्यू उसमें है उस सेट में, जैसे 2 है, n का अवयव है, 2 हर जगह आ रहा है, इसका मतलब 2 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 2 ही है हर एक में, 2 4 6 से आप देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 हो गया। तो इस तरह की स्थिति होगी तो हम इसे कहेंगे कि इसका एक तत्समक है। और जब तत्समक होता है तो इनवर्स उसी से रिलेटेड होता है, उसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं। लेकिन आप इस संक्रिया सारणी को पहले अच्छी तरह समझ लें। आइडेंटिटी जब समझ जाएंगे आप, ये ई, तो इसी के साथ लगा हुआ हम एक इनवर्स, थोड़ा सा उसका आइडिया थोड़ा सा आपको हम दे देते हैं कि क्या है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम इसको करेंगे अच्छी तरह से। तो कुछ सवाल भी आपको दिए गए हैं, ज़रा उनका भी ध्यान देते रहना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, आपको अभी बताया गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई आ जाए किसी तरह से। ई का मतलब है, यहाँ ध्यान दें कि यानी कोई ए का बी इनवर्स है, बी का ए इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स जो होगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू है। तो कैसे मिलेगा? ए इनवर्स इक्वल टू ये ए इनवर्स इंटू बी के जगह ए, इंटू नहीं बल्कि ये स्टार है, कोई भी ऑपरेशन है, यदि इससे ई आ जाए तो आप समझ लो कि इसका ये इनवर्स है। जैसे आपने फंक्शन में वहाँ भी पढ़ा था इनवर्स व्युत्क्रमणीय फलन, तो उसमें थोड़ा सा दूसरे ढंग से आपने सीखा। अब इसको हम यदि चेक करें, 2 आ रहा है तो किसके किसके कारण आ रहा है 2, हम इसको उल्टे ढंग से ज़रा सोचें तो ए स्टार बी यानी 2, हमने ये रिलेशन दिया 4 के साथ, फिर 4 2 के साथ लिया, इससे क्या मिल रहा है? आप देख रहे हैं इसे 2 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का इन्वर्स 2 है।
इससे 2 मिल रहा है। यदि हम इसको 2 के साथ 4 लिया आपने, यदि आप 4 6 ले लो, सपोज करो हमने लिया 4 6 इज इक्वल टू 6 4 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये चीज़ 4 और 6 और 4 हम जिस क्रम में भी लेंगे, इसका जब HCF आप निकालोगे तो 2 आएगा, इसका भी HCF 2 आएगा। इसका मतलब कि हम जैसे भी ले रहे हैं ये HCF 2 ही आ रहे हैं, चाहे हम उल्टे क्रम में लें, सुलटे क्रम में लें। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक इन्वर्स, प्रत्येक का एक इन्वर्स है। हमने ये 2 के साथ लिया, 2 4 4 6, तो यहाँ 2 4 6 इसके एलिमेंट है। सारे एलिमेंट के लिए यदि सही है, जैसे 6 के लिए भी हम ले सकते हैं इसी तरह से 6 स्टार, या ऑपरेशन जो भी है 2 2 6, ये भी 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 6 का इन्वर्स 2 है, 4 का इन्वर्स 6 है, 2 का इन्वर्स 4 है, हर जगह 2 आ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस तरह से हम तत्समक अवयव की व्याख्या करते हैं। तो तत्समक अवयव के जो सवाल होंगे, आप बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड करना। आपको नियमित रूप से जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके लिए आपको अलग से हम प्रश्न भी दे रहे हैं, आपको और भी सवालों के हल दे रहे हैं, तो उनके स्टेप पर ध्यान रखना। जो भी आप सवाल करते हैं उसको सावधानी से एक एक स्टेप ध्यान से रख के उसको करते जाइए, तभी आप जो है अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो हम ये जारी रखेंगे आगे भी। इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखेंगे और उसको अच्छा लगेगा तभी बताएंगे कि हाँ अच्छा है, जो कमी होगा उसको भी कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।